एवरीवन, आज हम देख रहे हैं टॉप 100 प्रश्न छत्तीसगढ़ से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। तो चलिए आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, चित्रोत्पला किस नदी का नाम है? तो किसको कहते हैं? महानदी को। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौन से जिले से? तो इसका राइट आंसर है रायगढ़ से। छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? बाण वंश से। आदिकालीन अवशेष पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? कबरा पहाड़ में। कुटुमसर की गुफा किस संभाग में है? इसका आंसर है बस्तर संभाग में। अशोक का मौर्यकालीन प्रतिमा स्थल कसडोल कहाँ है? तो ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर। कलचुरी कालीन न्यायाधिकारी को क्या कहते हैं? दंडिक। वेदों में वर्णित बस्तर नाम क्या है? बस्तर को क्या कहते हैं वेदों में? दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ को पौराणिक काल में कहा जाता है दक्षिण कौशल। 11वां नंबर का प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल युग के औजार कहाँ मिले? सिंघनपुर, रायगढ़ में। वेदशांग के सिरपुर आने के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म हेतु। किस राजवंश को सुरा राजवंश के नाम से जाना जाता है? राजर्षि तुल्य को। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्रकौशल के रूप में किया जाता है महाभारत में। महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे, देखिए इस प्रश्न को भी आप लोग के लिए छोड़ दी हूं मैं। किस नलवंशी राजा ने राजीव लोचन मंदिर बनवाया? तो कौन है? विलासतुंग। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस शासन किस राजवंश ने किया? कलचुरी वंश ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध गंगरेल किस जिला में है? इसका आंसर है धमतरी। गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, कहां से प्राप्त हुई? बानबरस से। छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा स्थापित भूमि व्यवस्था कौन सी थी? यह है जमींदारी व्यवस्था। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रसिद्ध राजवंश को अमराय कुल के नाम से भी जाना जाता है? सरबपुरी वंश। कलचुरी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? यादव राव दिवाकर। निम्नलिखित में नागवंशियों द्वारा निर्मित मंदिर है? भोरमदेव, कवर्धा। महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? धनोरा दुर्ग। किस पांडुवंशी शासक ने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? सही आंसर है महाशिव तीवरदेव। अगला प्रश्न है, पंचायन शैली में निर्मित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? जगतपाल ने। राजस्व प्रबंधक को महाप्रभारती नाम से किस वंश में जाना जाता है? कलचुरी वंश में। अमर सिंह देव कौन था? अंतिम मराठा शासन या छत्तीसगढ़ के अंतिम जो शासक है, उसके बाद अंग्रेज आ गए थे। चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आए थे? सोमवंश के समय आए थे ना, उसको पांडु वंश भी कहते हैं। महाशिव गुप्त बलार्जन के समय। कवर्धा के फणी नागवंशी राजा गोपाल देव द्वारा निर्मित भोरमदेव मंदिर की शैली क्या है? नागर शैली। पुरातात्विक स्थल स्वास्तिक विहार से संबंधित है? सिरपुर। कलचुरी कालीन प्रशासन में एक गढ़ के अंदर कितने ग्राम होते थे? 84। अगला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण काल है 11वीं शताब्दी। छत्तीसगढ़ के किस शासक के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ठीक है, देख लीजिए, महाशिवगुप्त बलार्जुन। अगला प्रश्न है, बिंबाजी भोसले कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक। फणिनाग वंशियों की राजधानी कहाँ थी? कवर्धा। कैलाश गुफा कहाँ है? जसपुर में है। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? अवदान शतक,
छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश का संस्थापक है नृपति भूषण। चीनी यात्री वेनसांग सिरपुर कब आया था? 643 ईस्वी में। 639 ईस्वी में तो भारत आए थे, 15 साल भारत में रहे। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। कलचुरी कालीन मंदिर कहाँ है? तो इन सभी जगह पर है कलचुरी कालीन मंदिर। अगला प्रश्न है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले? पाषाण युग के। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के वनों को दंडाकारण्य कहते हैं? बस्तर को कहते हैं। राजा पिलक किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? सातवाहन वंश के। अगला है, बालोद जिले के अर्जुनी से किस काल के औजार मिले हैं? नवपाषाण काल के। छत्तीसगढ़ में शैल वंश के संस्थापक श्रीवर्धन। भाऊल देव जैन मंदिर कहाँ है? तो ये है आरंग में है। हजारों वर्ष पुराना भोरम देव शिवालय कहाँ पर है? कवर्धा में। मेघदूत में उल्लेख रामगिरी कहाँ है? सरगुजा में। छत्तीसगढ़ की राजधानी, पुरानी राजधानी रतनपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी अभी रायपुर। भगवान राम का ननिहाल कहाँ है? छत्तीसगढ़ को माना जाता है। कहाँ के किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं? तो इसका आंसर भी मैं स्किप कर दी हूँ, आप लोग बताएंगे। राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से है? रायगढ़ से है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है तुरतुरिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण। कुबेर नगर से तुलना की जाती है, किसको करते हैं? रतनपुर को करते थे। कलचुरी और मराठों की राजधानी है रतनपुर। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है चंद्रपुर, जो कि कहाँ है? जांजगीर चांपा में। राजीव लोचन मंदिर कहाँ पर है? राजिम में। प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर। बमलेश्वरी देवी का मंदिर है डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी माता का मंदिर है डोंगरगढ़ में। माता कौशल्या का मंदिर कहाँ है? चंदखुरी। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध इस्पात कारखाना भिलाई। भोरमदेव का मंदिर है कबीरधाम। लव कुश का जन्म हुआ तुरतुरिया में। गर्म पानी का स्रोत है बलरामपुर में। छत्तीसगढ़ में भारत का विशाल गिरजाघर है कुनकुरी जसपुर में है ना, जो चर्च है उसकी बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी तालागांव गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ है? रतनपुर में है। गुरु घासीदास का जन्म स्थल कौन सा है? गिरौदपुरी। मामा भांचा बतीसा चंद्रादित्य मंदिर कहाँ है? बारसूर दंतेवाड़ा। विश्व विख्यात डिंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? मल्हार बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग है सिवरी नारायण। अगला है, शैलाश्रयों का गढ़ है रायगढ़। आगे देख चलते हैं। चक्रधर सम्मान कहाँ होता है? रायगढ़ में होता है। ऋषभ तीर्थ कहाँ है? दमोदरहा में। सबरी माता का निवास सिवरी नारायण। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थ है लुथरा शरीफ। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है नगपुरा। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल है चांपा। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल है अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अबूझमाड़ में। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट। प्रयाग राजिम। ऊर्जाधानी कहते हैं कोरबा को, है ना, वहां पर ताप विद्युत संयंत्र है इसलिए। छत्तीसगढ़ का न्यायधानी है बिलासपुर। खेल राजधानी किसको कहते हैं? भिलाई को। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़। छत्तीसगढ़ की मंदिर नगरी आरंग। तालाबों का शहर रतनपुर। जगन्नाथपुरी किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ का सिवरी नारायण को। छत्तीसगढ़ की काशी खरौद को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी है राजनांदगांव। तो ये हमने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिए क्योंकि इजी सवाल थे। अगला वीडियो भी जरूर देखें और अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।